नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे तनाव के बारे में कि तनाव होता क्या है। तो तनाव को इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका मन उस काम में नहीं है, आपका मन कहीं और है, तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपका मन कहीं और है, इसके बीच की जो दूरी है इसी को तनाव बोलते हैं। अब तनाव तो कोई भी चीज़ से हो सकता है, छोटी मोटी कोई भी चीज़ आपके साथ घटना हो जाती है तो आपको तनाव हो जाता है। तो जो नॉर्मल तनाव है वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ। और आपकी बॉडी में ऑटो हील पावर होता है जो तनाव को सही कर देता है, फिर आप वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। और समस्या कब पैदा होती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है और कोई ऐसी बात हो जाती है, उस बात को आप पकड़ के बैठ जाते हो और वो जो चिंता है आपको लगातार खाए जाती है। अब आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, आप कहीं कुछ काम कर रहे हो तो आप इरिटेट हो रहे हो, और वो आपकी जो मानसिक कंडीशन है, तनाव वाली कंडीशन, वो लोगों को पता चल रही है। उनको समझ में आ रहा है कि बंदा परेशान है। जब ऐसा हो रहा है कि आपको कोई चीज़ परेशान लगातार करे जा रही है, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, और आप लगातार चिंतित है उस चीज़ से, तो अब समय आ गया है कि इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है। ये जो बात है आपको परेशान कर रही है, इसको बाहर फेंकना है। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल के जो समझते हैं आप, कि समझिए आपके घर पे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। आपके दरवाजे में वो मिरर लगा हुआ जिससे आप देख सकते हैं कि बाहर कौन आया है। तो आपने देखा एक व्यक्ति आया है। अब आप जानते हो कि व्यक्ति जो है वो हमेशा पॉजिटिव बात करता है, और इस व्यक्ति के आने से आपके बहुत अच्छा लगने वाला है, मन आपका अच्छा हो जाएगा, अच्छी बात करोगे, क्रिएटिव बात करोगे, कुछ प्रोडक्टिव बात करोगे, कुछ अच्छा निकलने वाला है डिस्कशन से। तो आप क्या करोगे, दरवाज़ा खोलोगे, अंदर आने दोगे, उससे बात करोगे, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। अब देखिए थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है, आप फिर से देखते हो, आप देखते हो यार ये जो बंदा है ना हमेशा नेगेटिव बात करता है, नकारात्मक सोच की बात करता है, और ये आएगा तो दिमाग को ख़राब करके चला जाएगा, तो आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे। तो सिमिलर चीज़ आपको आपके उन थॉट्स के साथ भी करना है। यहाँ पे आपको रैशनल थिंकिंग अप्लाई करना है। देखो इमोशंस जो होते हैं अब वो अच्छे होते हैं, कभी आपको खुशी देते हैं, कभी दुख देते हैं, कभी आप भावुक हो जाते हो। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, दिमाग का। बट कभी कभी इमोशन जब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमको किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको रेशनल थिंकिंग अप्लाई करना पड़ेगी। तो ठीक है, अब आपके पास वो थॉट आता है जो आपको परेशान करना है, परेशान करे जा रहा है, उस थॉट को एंटर मत करने दो दिमाग के अंदर। अगर दिमाग में एंटर कर गया है तो उसके बारे में सोचो मत, उसको टाटा बाय बाय कर दो। थॉट आया जैसे ही दिमाग में, उसको बोलना टाटा बाय बाय, उसके बारे में उसको एंटरटेन नहीं करना है उस थॉट को। जैसे आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो उस व्यक्ति के लिए जो नेगेटिव बात कर रहा है, उसको अंदर नहीं आने दे रहे हो, वैसे ही इस थॉट को एंटरटेन नहीं करना है जो थॉट आपको लगातार परेशान कर रहा है। और एकदम से नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी इस चीज़ की, और प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे कि कैसे आपको रैशनल थिंकिंग अप्लाई करना है। और ये जो टेक्निक है ना, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि कौन से इमोशंस में आपको नॉर्मल बिहेव करना है, और कौन से इमोशन जो आपको परेशान कर रहे हैं उसमें कैसे आपको इंटेलिजेंस बिहेवियर यूज़ करके उन थॉट्स को जो परेशान कर रहे हैं को टाटा बाय बाय करना है। इसको अलग तरीके से समझिए। समझिए आपके हाथ में एक पानी का ग्लास है, आपने पकड़ लिया। जैसे मैं ये बॉटल पकड़ता हूँ, मैं इस बॉटल को कितनी देर तक पकड़ सकता हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। 2 घंटे बाद मेरे हाथ दुखने लगेंगे, इस बोतल का वेट मुझे ज़्यादा लगने लगेगा। इनिशियली जब मैंने इस बॉटल को पकड़ा तब इसका वेट मुझे बहुत कम लगा, हल्की लगी मुझे बॉटल। लेकिन जब इसको कंटिन्यू पकड़ के रहा 1 घंटा 2 घंटा, तो इसका मुझे वज़न लगने लगा बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉटल को नीचे रख दूँ, मेरा हाथ मुझे रिलैक्स लगेगा फिर थोड़ा। तो वैसे ही अगर कोई थॉट आपको कंटिन्यू परेशान कर रहा है तो आपका दिमाग में उसका लोड बढ़ने लगता है, और जिससे आपकी पूरी रूटीन लाइफ की सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो सिंपल है, बॉटल का वज़न लगा लगा तो आपने बॉटल नीचे रख दी। वैसे ही आपको उस थॉट को निकाल के बाहर फेंकना है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। समझिए आपने किसी ने आपके हाथ में
गरम गरम कोयले ला के रख दी और आपकी मुट्ठी बंद कर दी, आप क्या करोगे? मुट्ठी खोल के उन कोयलों को तुरंत फेंक दोगे, क्योंकि वो गरम लग रहे हैं। कितना सिंपल सी चीज़ है कि गरम लगा, आपने फेंक दिया। बट आप ये चीज़ क्यों समझ नहीं आ रही कि ये जो थॉट है ये आपको परेशान कर रहा है, और जितना सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान करेगा। तो वेस्ट वेज, थ्रो इट आउट, थ्रो इट आउट, थ्रो इट आउट, थ्रो इट आउट। और ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और यकीन मानिए जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, मन आपका काफ़ी शांत हो जाएगा। ये जो हमारा दिमाग होता है ना, इसमें काफ़ी इमोशंस आते हैं, और इन इमोशंस का काफ़ी इम्पैक्ट भी होता है। कभी कभी हम को चाह के भी हम सोचे कि हाँ ठीक है ये थॉट है, ये हमको परेशान कर रहा है, लेकिन चाह के भी हम अपने दिमाग की जो सिचुएशन उसको चेंज नहीं कर पाते। बट क्या होता है कि कभी ऑटो हीलिंग पावर भी होती है। अभी एकदम से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, लेकिन 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। बस ये कोशिश करते जाइए, आप कोशिश करते जाइए, तो आपके पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों।